देखें, जो गुज़िश्ता साल इन्होंने कलाम पढ़ा था, ये रंगे रज़ा है, ये रंगे रज़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह उस कलाम का रंग, उसकी रंगत आज भी नजर आ रही है। असद इकबाल देखें, ये मसलक के बहुत वफादार शायर हैं। उलमा क्या बहुत अदब करती हैं। माशाल्लाह इतनी उम्र हो गई, जैसी आवाज बचपन में थी ऐसी आवाज बचपन में भी है। नाम इनका असद है, असद। अल्हम्दुलिल्लाह असद के तेवर भी नजर आती हैं। असद शेर को कहा जाता है, गजनफर शेर को कहा जाता है, जैगम शेर को कहा जाता है, हमजा ये भी शेर को कहा जाता है। अरबी लुगत में शेर के लिए बहुत से नाम मौजूद हैं। शेर जब अपनी कछार में अपने पांव को समेट के बैठा हो तो इस कैफियत को असद कहती हैं। वही असद जब अपनी कछार से निकलकर चहल कदमी करने लगे तो इस कैफियत को जिरगाम कहती हैं। वही जिरगाम जब चहल कदमी करते किसी खास सिमत की जानिब देखना शुरू करे तो इस कैफियत को गजनफर कहती हैं। जब वही गजनफर दहाड़ते हुए अपनी कछार से किसी मखसूस सिमत में चल पड़े तो इस कैफियत को जैगम कहती हैं। वही जैगम जब हमला कर दे अपने शिकार पर तो इस कैफियत को हमजा कहती हैं। वही हमजा जो अपने शिकार को अपने शिकंजे में इस तरह कस ले कि शिकार का सांस लेना दोबर हो जाए तो इस कैफियत को अब्बास कहती हैं। जब वही अब्बास अपने शिकार के दो टुकड़े कर दे तो इस कैफियत को हैदर कहती हैं। हैदर हैदर बोल रहा है, कानों में रस घोल रहा है, एक अली के नाम का नारा कितने शजरे खोल रहा है। एक अली के नाम का नारा कितने शजरे खोल रहा है। जरा तवज्जो फरमाइएगा, हुजूर मदनी में एक कलाम लिखती हैं, बड़ा प्यारा कलाम है, मुझे बहुत पसंद है। चंद अशआर समात कर लें, उसके बाद हजरत की आमद। लिखते हैं कि खुदाए बरतरो वाला हमें पता क्या है, खुदाए बरतरो वाला हमें पता क्या है, तेरे हबीबे मुकर्रम का मर्तबा क्या है, तेरे हबीबे मुकर्रम का मर्तबा क्या है। बुखारी पढ़ के भी शाने मोहम्मद अरबी, बुखारी पढ़ के भी शाने मोहम्मद अरबी, समझ ना पाए तुम तो फिर पढ़ा क्या है, समझ ना पाए तुम तो फिर पढ़ा क्या है। मिर्जा जहन्नमी हो या अहमक हसद अमरहुबी हो, ये कहती हैं कि हम कुरान को जो है तर्जमे के साथ पढ़ती हैं, हम कुरान को समझती हैं। अगर कुरान सिर्फ तर्जमे से समझ में आ जाता तो हमारे उलमा 10 साल जो मदरसे में गुजारती हैं, ये भी कुरान करीम को लेते, कंजुल ईमान को लेते और अपने घर बैठ करके इसका मुताला करते। याद रखें, खाली तर्जमा पढ़ने से कोई आलिम नहीं बनता है। ये चंद किताबें पढ़ने के बाद अपने आप को आलिम समझने लगती है। मिर्जा जहन्नमी के बाप को रमजान में कैद किया जाता है, लेकिन इसको रबीउल अव्वल में कैद कर दिया गया। मेरे इमाम कहती हैं, जरा तवज्जो फरमाइएगा, देखें जवाहिरुल मंतिक आपने पढ़ ली, मिरकात आपने पढ़ ली, शरह तहजीब आपने पढ़ ली। कुछ लोग वो हैं जो चंद किताबें उर्दू की पढ़ने के बाद अपने आप को आलिम समझते हैं। याद रखें, मुल्ला हसन में एक इबारत मिलती है, नाम तनकीहु हकीकती ही असीरुन जिद्दा, इल्म क्या चीज है, इसकी हकीकत तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल काम है। मगर अल्लाह ने अपना एक ऐसा महबूब दुनिया में बनाकर भेजा है कि जिसने कायनात के इल्म को इस तरह पा लिया है कि कायनात में जिसको जो भी इल्म मिल रहा है उसी आलिमे मा काना व मा यकून के जरिए मिल रहा है। कहती हैं कि हर जगह तज़किरा बरेली का, शोर ऐसा हुआ बरेली का, बदअकीदों पे अब भी गालिब है एक अहमद रजा बरेली का। मेरा ख्याल हमेशा तलाश करता है, बरेली शहर का नक्शा तलाश करता है। ये सारे मुफ्ती हवाले को ढूंढते हैं मगर मेरे रजा को हवाला तलाश करता है, मेरे रजा को हवाला तलाश करता है, मेरे रजा को हवाला तलाश करता है। लीजिए हजरात, अब हिंदुस्तान के एक अजीम लहजे से मुलाकात कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह वो अजीम लहजा जब नात पढ़ता है तो लोगों के दिलों के अंदर अपनी जगह बना लेता है। अब मैं गुजारिश करता हूँ जनाब मोहतरम असद इकबाल साहिब से वो आए, नाते पाक पढ़कर हम सामिईन के कुलूब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाए, मोहब्बतों के साथ इस्तिकबाल कर लें और जिक्र की नियत से नारा लगाएं, नारे तकबीर, बुलंद आवाज से नारे का जवाब, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने मखदूम अशरफ, फैज़ाने हुजूर सरकारे कला,
नारे तकबीर, नारे रिसालत फन का पुख्ता मकां बनाती है, शायरे नुक्ता दां बनाती है। एक रजा की हदाइक़े बख्शिश सैकड़ों नात खां बनाती है। सच्चों के रास्ते पे सफर कर रहे हैं हम, थामे हुए बफजले खुदा दामने रजा। या तो वो राफजी हुआ या नासबी हुआ, हाथों से जिसके छूट गया दामने रजा। किस्मत जो ऐसा इनकलाब आया तो क्या होगा, ज़हे किस्मत जो ऐसा इनकलाब आया तो क्या होगा, ज़हे किस्मत जो ऐसा इनकलाब आया तो क्या होगा, ज़हे किस्मत जो ऐसा इनकलाब आया तो क्या होगा, सफर तैबा, सफर तैबा का मुझको दस्तयाब आया तो क्या होगा, सफर तैबा का मुझको दस्तयाब आया तो क्या होगा, ज़हे किस्मत जो ऐसा इनकलाब आया तो क्या होगा। और ये शेर आज करता हूँ मुलाज़ा फरमा ले। सवाल है हाज़िरी डर डर के करता हूँ मैं आका से। आप लोग तो बोल भी रहे हैं, अच्छे मिसरों पे दाद भी दे रहे हैं। तुम्हें टल्लस समा टल्लस न टल्लस गुल मोहम्मद। सवाल है हाज़िरी डर डर के करता हूँ मैं आका से। देख लीजिए ये लोग बुत बने हैं, इन लोगों को मुजस्समे ही की सूरत में रहना चाहिए। सवाल है हाज़िरी डर डर के करता हूँ मैं आका से, सवाल है हाज़िरी डर डर के करता हूँ मैं आका से, सवाल है हाज़िरी डर डर के करता हूँ मैं आका से, क्योंकि अगर आका की जानिब से जवाब आया तो क्या होगा, आका की जानिब से जवाब आया तो क्या होगा, बशर का जो लिबादा ओढ़ के दुनिया में आया है, बशर का जो लिबादा ओढ़ के दुनिया में आया है, बशर का जो लिबादा ओढ़ के दुनिया में आया है, बशर का जो लिबादा ओढ़ के दुनिया में आया है, बशर का जो लिबादा ओढ़ के दुनिया में आया है, बशर का जो लिबादा ओढ़ के दुनिया में आया है, बशर का जो लिबादा ओढ़ के दुनिया में आया है, अगर महशर के दिन वो बेहिजाब आया तो क्या होगा, महशर के दिन वो बेहिजाब आया तो क्या होगा, अगर महशर के दिन वो बेहिजाब आया तो क्या होगा। माशाअल्लाह बहुत लाजवाब, सुभान अल्लाह। बहुत इतरा रहे हो अपने चैनल पे जहां वालों, मैं जानता हूं कहां से कौन सा
वहां से हो जाइए। बहुत इतरा रहे हो अपनी खुशबू पर चमन वालों, बहुत इतरा रहे हो अपनी खुशबू पर चमन वालों, बहुत इतरा रहे हो अपनी खुशबू पर चमन वालों। अगर गुलशन में सहरा का गुलाब आया तो क्या होगा, अगर गुलशन में सहरा का गुलाब आया तो क्या होगा, अगर गुलशन में सहरा का गुलाब आया तो क्या होगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अता हुआ। असद जब सर पे होगा अशर में सूरज और ऐसे में, अल्लाह असद जब सर पे होगा अशर में सूरज और ऐसे में, असद जब सर पे होगा हश्र में सूरज और ऐसे में, रिसालत के फलक का आफताब आया तो क्या होगा, रिसालत के फलक का आफताब आया तो क्या होगा, किस्मत जो ऐसा इनकलाब आया तो क्या होगा, अगर गुलशन में ज़हरा का गुलाब आया तो क्या होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।